बारामती विधानसभा इलेक्शन क्या अजीत पवार के लिए पानीपत या वाटरलू हो सकता है? बारामती विधानसभा वो गए 35 साल से 1991 से रिप्रेजेंट कर रहे, एक तरफ वो है और साथ में वो 4 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और दूसरी तरफ 50 से ज्यादा साल तक 1967 से बारामती रिप्रेजेंट करने वाले उनके चाचा शरद पवार हैं। अब ये बैटल तो इन दोनों के बीच में है, क्योंकि चाचा ने, शरद पवार ने तो कह दिया है कि ये तो मेरा लास्ट असेंबली इलेक्शन है, मैं इसके बाद राज्यसभा में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि राज्यसभा के वैसे भी उनकी टर्म जो है वो 2 साल बाद 2026 मार्च में खत्म हो रही है। तो क्या ये युगेंद्र पवार, जो कि अजीत पवार के भाई श्रीनिवास इनका बेटा है, उन्हीं के हाथ से अजीत पवार का डिफीट हो सकता है? एक तो मुझे लगता है, एक ऐसा मीडिया में, सोशल मीडिया में बोला जाता है कभी कभी कि क्या ये शरद पवार और अजीत पवार के बीच में डील भी हो सकता है कि चलिए लोकसभा में सुप्रिया चुन के आएगी और विधानसभा में अजीत पवार आएंगे। मुझे ऐसा डील होगा ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसा डील होता था तो योगेंद्र पवार, पवार वर्सेस पवार, ये कॉन्टेस्ट नहीं होती थी, और वो भी शरद पवार अपनी ही पार्टी की ओर से अपने ग्रैंडसन को नहीं खड़ा करते थे। क्योंकि मुझे 2019 की एक घटना याद है। 2019 में जो पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे, इनको जो कैंडिडेचर मावळ से दिया गया था, दैट वाज मच अगेंस्ट द विशेष ऑफ शरद पवार। दैट्स व्हाट आई नो। आपको सबको पता है कि पार्थ पवार का डिफीट हो गया। आज युगेंद्र के जो कैंडिडेचर है वो शरद पवार के अप्रूवल के बाद है, और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो परसों से जरा ये ज्यादा हो गया, सदाभाऊ खोत ने जिस प्रकार का विधान किया, और वो भी देवेंद्र फडणवीस के सामने। भले ही अजीत पवार ने कहा होगा कि ये ठीक नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन द फैक्ट इज कि वो विधान तो वही है। पॉलिटिशियन वो होता है जो कभी भी, उस पॉलिटिशियन के गुण माने जाते हैं कि जो वन हु नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। और ऐसे गुणवत्ता वाले मुझे जो याद है वो है लेट वसंत दादा पाटिल और आज के शरद पवार। तो क्या शरद पवार अपने भतीजे को, जिन्होंने अपने हाथों से अपने भतीजे को बड़ा किया है, क्या वो उन्होंने जो आघात दिया है उसको सह लेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने विधान किए हैं वो इतने इमोशनल है कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन है, मैं इसके बाद राज्यसभा नहीं जाऊंगा। वही बारामती कर जिन्होंने उनको 50 से ज्यादा साल तक चुन के दिया है, वो बोल रहे हैं उस उम्मीदवार को चुन के लाएंगे, और वो उम्मीदवार है युगेंद्र पवार। सो मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर अजीत पवार का पानीपत या वाटरलू बन सकता है। मुझे 1992 का एक वाकया याद है, जबकि सुधाकर नाइक तब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 11 पवार सपोर्टर मिनिस्टर्स को एक साथ हटा दिया था। तो हम सब रिएक्शन देने के लिए शरद पवार के यहाँ चले गए थे, पत्रकार। हमारे ग्रुप की ओर देखते हुए शरद पवार ने कुछ ऐसी कमेंट की, हियर आर सम एलिमेंट हु वांट टू नेल मी सो आई डोंट वांट टू टॉक, और वो चले गए। फिर वो दिलीप वलसे पाटिल आए, फिर जो भी कुछ हो गया, फिर हमने बात किया। बाद में ऐसा पता चला, मैं ना उस रिपोर्टर का नाम बताऊंगा, ना मैं उस न्यूज़पेपर का नाम बताऊंगा, भले ही मुझे आज भी याद है कि, लेकिन उस रिपोर्टर ने कुछ ऐसा लिखा था कि द रिमूवल ऑफ 11 मिनिस्टर्स इज लास्ट नेल इन पवार वगैरह, ऐसा कुछ, तो भी लास्ट नेल फॉर पवार वगैरह, इस प्रकार का कुछ वो रिएक्शन, उसका कुछ कमेंट का मीनिंग था। और पवार जो भी कुछ भी वो भूलते नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली वो पॉइंट आउट किया था। ऐसे माहौल में क्या ये सदाभाऊ खोत का ये इतना बड़ा स्टेटमेंट, और अजीत पवार ने वो भी उस ग्रुप ने अजीत पवार वहां उनके साथ बैठते हुए, भले ही अजीत पवार ने उसको क्रिटिसाइज किया है, क्या शरद पवार एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। आप अपनी
आप अपने कमेंट मुझे दीजिए। मुझे मेरा पिछला वीडियो भी बहुत अच्छा आपने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने मुझे रिएक्शन भी दिए। आज भी आप इसके ऊपर रिएक्शन दीजिए। मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट ऑलरेडी 1000 के ऊपर पहुंच गई है। आप इसके वॉच टाइम जो 2000 आवर्स है उनको 4000 आवर्स तक बढ़ाइए। धन्यवाद।